हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो करीब करीब सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वह है गैप फिलिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी या बैंकिंग में जो गैप फिलिंग आते हैं उसको कैसे सोल्व करना है। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा। सो अगर आपके पास इस वक्त अगर पेन और पेपर नहीं है तो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठ जाएंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर करना है ताकि आप इवेल्युएट कर सके अपने आप को कि आप में कमी कहाँ पे है और आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। एज इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबलीज dash on Monday evening, 5 exit polls predicted that the BJP would come to power in both the states. अब हम सबकी आदत क्या है कि हम करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। तो गैप फिलिंग जहां भी आपके सामने है वहां पर सबसे पहला काम आपको ये करना है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है बल्कि उन ऑप्शंस को ढूंढना है जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। यानी एलिमिनेशन रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल, यानी जो इस गैप में फिट नहीं हो सकता उस ऑप्शन को रिमूव करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से यह पता चलता है कि यहाँ पर एग्जिट पोल की बात हो रही है। एग्जिट पोल्स, तो जब भी इलेक्शन शुरू होता है तो आपको दो बातें अक्सर सुनने को मिलती होगी, वो है ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स। तो इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले ओपिनियन पोल्स होता है और इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद उसको बोलते हैं एग्जिट पोल्स। तो एग्जिट पोल्स से पता चलता है कि इलेक्शन खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर एग्जामिन बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर प्रोमिस भी नहीं आएगा, यहाँ पर रेफर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर भी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा कंक्लूडेड। द करेक्ट आंसर इज कंक्लूडेड, क्योंकि एग्जिट पोल्स मतलब इलेक्शन कंक्लूड हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया। सो करेक्ट आंसर इज कंक्लूडेड। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे। द सुप्रीम कोर्ट डैश द वे फॉर द reconstruction of temple of Guru Ramdas at the same place where a Ravidas temple was demolished in August. यहां पर द सुप्रीम कोर्ट है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चों क्या आता है? यहां पर आता है वर्ब आता है। यहां पर आता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यानी यहां पे वर्ब आएगा। अब ये जो ऑप्शंस है वो सारे वर्ब्स है। डिक्लाइन भी वर्ब है, डिस्कस भी वर्ब है, पेप भी वर्ब है, फाइंड भी वर्ब है और डाउन टर्न भी वर्ब है। अब यह है किस टेंस का? यह है पास्ट टेंस का। सो जितने भी प्रेजेंट टेंस है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। फाइंड बिल्कुल एलिमिनेट होगा, डिक्लाइन भी एलिमिनेट होगा। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शंस। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया, यानी रास्ता क्लियर किया क्या करने का? गुरु रामदास का टेम्पल बनाने का रास्ता क्लियर किया, यानी डिसीजन टेम्पल बनाने के फेवर में दिया। तो यहां पर डिस्कस तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्कस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। यहां पर डाउन टर्न भी नहीं किया। डाउन टर्न का मतलब होता है किसी भी चीज का वैल्यू को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डाउन टर्न। सो करेक्ट आंसर इज पेव। पेव का मतलब होता है रास्ता तैयार करना, रास्ता खोलना। तो पेव इज द करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पे आंसर भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पेव्ड। क्वेश्चन नंबर 3। इन अबाउट 10 days the IT Act has detected about a half a dozen serious cases of evasion and dash. You will get 10 seconds time to answer the question. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अपने नोटबुक पे आप लिखते जाएं। ओके, सो डिटेक्टेड अबाउट अ हाफ डजन सीरियस केसेस मतलब निगेटिव है। केसेस किस चीज का? इवेजन का।
इवेट का मतलब होता है नजरअंदाज करना, दरकिनार करना, इवेजन। तो आगे एन से जो जुड़ा हुआ है तो आगे इससे मिलता जुलता ही कोई वर्ड होगा। तो यहां पर इवेजन एंड फेलियर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जो इनकम टैक्स पे करते हो, एग्जैक्ट टैक्स आपको पे करना चाहिए, लेकिन जब आप नहीं करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन। और फिर गलत तरह से आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो वह क्या है, फ्रॉड है। तो यहां पर अमेजमेंट नहीं होगा, ब्रेवरी नहीं होगा, फ्यूटाइल का मतलब होता है निष्फल, नहीं होगा, दिस इज फ्रॉड। फ्रॉड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल्स, यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल्स तो मैन्युफैक्चर अपने देश में हो ही रहा है, लेकिन कंपनीज आर नाउ प्लानिंग, अब कंपनीज अब प्लान कर रही है क्या डेवलप करने का, टू डेवलप क्या, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। और कैसा ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस नहीं होगा। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्नड नहीं होगा, मैनुअल नहीं होगा, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, और इलेक्ट्रिकल भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल यहां पे आ चुका है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, स्वदेशीय, इंडिजेनस। जो भी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में होता है उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं इंडिजेनस, दैट इज इंडिजेनस। जैसे एयरफोर्स का जो तेजस है फाइटर प्लेन, वह है इंडिजेनस, क्योंकि अपने देश में ही तैयार किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, इंडिजेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल। पोलिंग अधिकांशतः पीसफुल ही था, शांतिपूर्ण ही था 2 स्टेट्स में, एक्सेप्ट। अब जहां भी एक्सेप्ट आ गया वहां पे कंट्रास्ट आएगा, यानी उसके बाद कुछ ना कुछ अपोजिट आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। इसका ठीक अपोजिट आना चाहिए, क्या होगा, एक्सेप्ट फॉर सम डैश इन हरियाणा। तो 2 स्टेट्स में तो पीसफुल रहा अधिकांश था, लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ अलग हुआ। तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होगा, अटैक नहीं होगा, इंडिकेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा, वॉन्डर्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, क्लैशेस होगा। क्लैशेस होगा, क्लैशेस का मतलब होता है टकराव, यानी किसी भी मुद्दे पे जब 2 गुट आपस में टकराते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लैशेस। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज क्लैशेस। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फर्स्ट बर्थ थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स टू डैश इनफर्टिलिटी सच एज, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अ वुमेन हु कैनॉट कंसीव, यानी जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, यानी इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है। तो यहां पर प्रोसीजर्स टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा जन्म देने में अक्षम, इनफर्टिलिटी। जैसे फैसिलिटीज क्या है, क्या मेडिकल प्रोसीजर्स क्या है, जैसे आईवीएफ है, उसका रजिस्ट्रेशन 2014 में हुआ था। सो द फर्स्ट बर्थ थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स, पहला बर्थ मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू, इनफर्टिलिटी से पहले क्या आएगा, तो 2+V1 आएगा। यहां पर लिमिट को हम क्रॉस करते हैं, हालांकि ये वर्ब है बट ये लिमिट नहीं होगा। सेफ्टी एक नाउन है तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब वीकेंड है तो इनफर्टिलिटी को और कमजोर करना बिल्कुल नहीं होगा। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम आंकना, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, एड्रेस होगा। यहां पर एड्रेस का मतलब होता है कि संबोधित करना। एक तो एड्रेस होता है जिसका मतलब होता है पता, वो नाउन फॉर्म है, और जब एड्रेस एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है शिकायत सुनना, शिकायत का निवारण करना, किसी समस्या का समाधान निकालना, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, दैट इज एड्रेस। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज एड्रेस। हमारी जो ग्रीवांसेस है, हमारी जो शिकायतें हैं, हम जिस अथॉरिटी को अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, अगर वह अथॉरिटी हमारी शिकायत को सुनता है
और उसको निवारण करता है, तो इट मीन्स दैट अथॉरिटी एड्रेसेस आर ग्रीवांसेस। तो यहां पर एड्रेस हो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द CM डैश सिटीजन्स ऑफ दिल्ली टू ज्वाइन हिज गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट कम्युनिटी दिवाली इंस्टीड ऑफ बस्टिंग क्रैकर्स। यानी फायर क्रैकर्स के बदले कम्युनिटी दिवाली मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के लोगों को रिक्वेस्ट किया या अर्ज किया। यहां पे क्या होगा? रिक्वेस्ट को चलिए हम इसकी रिजर्व करते हैं। अटेम्प्टेड बिल्कुल नहीं होगा। अटेम्प्टेड का मतलब, अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना। फॉर्मुलेट का मतलब होता है क्रिएट करना, किसी भी चीज को फॉर्म करना, क्रिएट करना, बिल्कुल नहीं होगा। तो सिटीजन को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। तो क्या किया? या तो रिक्वेस्ट किया या फिर अर्ज किया। रिक्वेस्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स यह पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहां रिक्वेस्टेड होना चाहिए था। रिक्वेस्टेड भी नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं। बचता है अर्ज्ड। इसको आंख बंद करके लॉक कीजिए। और अर्ज का मीनिंग मैं बताता हूं, किसी भी चीज को बहुत ही मजबूती से सिफारिश करना। क्वेश्चन नंबर 8। वी डैश अ सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल कॉलेजेस which are frequently visited by women. We dash a safety audit. हम लोग सेफ्टी ऑडिट करते हैं सारे कॉलेजेस का जहां पर महिलाएं फ्रिक्वेंटली विजिट करती है। सो यह है प्रेजेंट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट का है। तो हम सबसे पहले जो भी पास्ट टेंस का ऑप्शन है उसको हम डिलीट करते हैं, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो कंडक्टेड बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में है। ओवरकम प्रेजेंट में है, कंडक्ट प्रेजेंट में है, लीगलाइज प्रेजेंट में है, फैसिलिटेट भी प्रेजेंट में है। सो हमारे पास बचता है 4 ऑप्शन। अब हम लोग जो सेफ्टी ऑडिट है उसका क्या करते हैं? फैसिलिटेट नहीं करते हैं, हम लोग ओवरकम नहीं करते हैं। ओवरकम का मतलब होता है जीतना या फिर हावी होना, ओवरकम नहीं होगा। फिर लीगलाइज का मतलब होता है कानूनन किसी भी चीज को घोषित कर देना, लीगलाइज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? कंडक्ट होगा। तो वी कंडक्ट या सिंपल प्रेजेंट का है, वी कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल कॉलेजेस विच आर फ्रिक्वेंटली visited by women. So correct answer is conduct. Question number 9. The Delhi police organized a dash day parade in remembrance of police personnel who laid down their lives while serving in forces. यानी ये जो पुलिस पर्सनल अब वो है नहीं, उनके याद में कोई ओकेजन रखा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि पुलिस पर्सनल जिनके याद में, यानी वो अब नहीं है, शहीद हो गए, नंबर 1। नंबर 2 कि यहां पर पास्ट टेंस का है, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज। क्या ऑर्गेनाइज किया? फेलिसाइटेशन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फेलिसाइटेशन का मतलब होता है किसी भी अच्छे काम को अप्रिशिएट करना, फेलिसाइटेट करना। एप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जस्ट। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक, यानी शोक सभा, वो भी नहीं होगा। रिमेंबर यहां हो सकता था, लेकिन रिमेंबर डे पैरेड नहीं होता है। तो यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर होगा कोमेमोरेशन डे पैरेड। यानी कोमेमोरेशन डे का मतलब होता है उस दिन पे किसी को हम याद करते हैं, किसी के काम को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम याद करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज कोमेमोरेशन। द सेंटर वुड फाइनलाइज अ न्यू सेट ऑफ रेगुलेशंस टू डैश द मिसयूज ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट का मिसयूज होता है, उसको रोकने के लिए सेंटर कुछ करने वाली है, यानी एक रेगुलेशन लाने वाली। तो क्यों लाने वाली है? इंटरनेट के मिसयूज को रोकने के लिए। तो रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
मूव नहीं यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर 2+V1 भी आना चाहिए, ये ऐसे ही डिलीट हो गया। देन रोकने के लिए रिजल्ट नहीं होता है, रोकने के लिए हम चेंज यूज नहीं करते हैं, रोकने के लिए करेक्शन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये नाउन है, होगा नहीं। तो 2+V1 रोकने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम चेक भी यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज चेक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वन ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स डैश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज PMJDY। सो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो V1 है उसको एलिमिनेट सबसे पहले करेंगे। डेवलपमेंट इज ए नाउन फॉर्म, इसको एलिमिनेट करेंगे। सो हमारे पास बचते हैं तीन में से ही हमें चुनना है। चीयर्ड का मतलब होता है एक्साइट होना, तो नहीं होगा। वन ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट कलेक्ट नहीं होता है, कलेक्टेड भी नहीं होगा। सो वन ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज PMJDY। तो यहां पर कंप्लीटेड होगा यानी अकॉम्प्लिश्ड होगा। अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड। So your answer is option number D. Question number 12 is a smoke from fires dash into the NCR while the air becomes still and heavy as the weather turns colder than before। इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या लगता है आपको? यह है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में नहीं है। सो जब पास्ट टेंस में नहीं है तो जितने भी पास्ट टेंस वाले वर्ब्स है उसको हम करते हैं डिलीट। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर वर्ब आएगा, यहां पर क्या आएगा? वर्ब आएगा, तो नाउन को हम डिलीट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट्स तो वर्ब है, हेडलाइंस इज नाउन। तो हमारे पास बचता है 2, ए और सी। अब यहां पर डेजल का मतलब होता है डेजलिंग। डेजलिंग होता है ना चकाचौंध करने वाली कोई चीज, चकाचौंध कर देना, दैट इज डेजल। तो यहां पर स्मोक फ्रॉम फायर्स वो हमें चकाचौंध नहीं करती है, ये भी डिलीट हो गया। हमारे पास बचता है सिर्फ एक ऑप्शन और 100% वही होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, तो ड्रिफ्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑन मंडे सेज दैट इट हैज डैश पाकिस्तान टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन वेडनेसडे। मंडे को इंडिया ने कहा, क्या कहा? उसने पाकिस्तान को डैश कर दिया है एग्रीमेंट साइन करने के लिए। क्या कर दिया है? सेक्रीफाइस तो बिल्कुल नहीं होगा, सेक्रीफाइस तो नहीं किया। यहां पर हैव के बाद में, हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वॉन्ट भी डिलीट हो गया। इट हैज डिसाइडेड पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी डिलीट हो गया। अब बचता है 2, कमिट और इन्फॉर्म। तो कमिट करना मतलब कमिटमेंट करना, यानी वादा करना, बिल्कुल नहीं होगा। सो इट हैज इन्फॉर्म्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर इन्फॉर्म्ड ही होगा। इंडिया ऑन मंडे सेज दैट इट हैज इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है कि वेडनेसडे को एक एग्रीमेंट पे साइन करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। एजेंसीज आर सपोज टू ट्रांसपोर्ट ऑल डैश suitably covered to a waste plant instead of leaving it lying around। यानी जो भी चीज एजेंसी ट्रांसपोर्ट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, वह अच्छे तरह से ढका हुआ होना चाहिए। और उसे कहाँ लेकर जाना चाहिए? वेस्ट प्लांट में। वेस्ट प्लांट मतलब जहां पर कचरा जमा होता है। तो यहां पर लग्जरी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब व्हीकल्स को एजेंसी से अपने व्हीकल्स को कचरे पेटी में क्यों जाकर जमा करेगी? बिल्कुल नहीं होगा। अपने मोटर्स कार्स को क्यों करेगी? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट्स को एजेंसी से अपने प्रोडक्ट्स बनाती है बेचने के लिए, कचरे के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? देखिए, वेस्ट या रिमेन्स ऑफ यूजलेस मटेरियल, यानी कचरा या फिर यूजलेस मटेरियल है जिसका कोई यूज नहीं है,
उसको अगर हम कहीं जमा करके रखते हैं, दैट बिकम्स डेब्रिस। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन डेब्रिस होगा। द सेंटर हैज रिवाइज्ड इट्स ऑफर टू बिल्ड रविदास टेम्पल कीपिंग इन व्यू द फेथ एंड। सेंटर ने अपना ऑफर रिवाइज किया है, क्या करने के लिए? रविदास टेम्पल बनाने के लिए। किस मद्देनजर? फेथ और डिवोटिस के फेथ और क्या? तो फेथ से मिलता जुलता ही कोई वर्ड आना चाहिए। फेथ के साथ हम गिफ्ट यूज नहीं करेंगे। डिवोटिस का ब्लेसिंग्स बिल्कुल नहीं होगा, डिवोटिस का ऑफरिंग्स भी नहीं होगा। सो यहां पर दो हो सकता है, सेंटीमेंट और फीलिंग्स। लेकिन यहां पर फीलिंग्स नहीं है, यहां पर फीलिंग है। अगर ये फीलिंग्स होता तो यह भी सही होता, इसलिए इसे भी एलिमिनेट करते हैं। तो क्या होगा? फेथ एंड सेंटिमेंट्स। यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज सेंटिमेंट्स। So thank you very much and thanks for watching and have a nice time.